हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के टाइपिंग टेस्ट दोस्तों 27, 28 और 29 अगस्त को होने वाला है। लेकिन इससे पहले दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए टाइपिंग के लिए पास हुए थे, उनको दोस्तों कोर्ट से राहत मिली है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों में विभिन्न कैटेगरियों में फॉर्म लगाया था और कई अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन दोस्तों उनके सामने समस्या आ रही थी। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टाइपिंग नहीं कर सकते और राजस्थान की बहुत सी भर्तियां हैं जिसमें टाइपिंग होती है, उसमें एलडीसी सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों। उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाया जाता है। दिव्यांगजन अभ्यर्थी को उनके कोटे में परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के आधार पर उनका अंतिम रूप से चयन किया जाता है। लेकिन दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के नियम नहीं थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का कहना है कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट दोस्तों अनिवार्य है। सूचना सहायक एक तकनीकी पद है दोस्तों। टेक्निकल पद होने के कारण इसमें कंप्यूटर का काम आना आवश्यक है, उसमें टाइपिंग भी शामिल है। अब देखते हैं दोस्तों हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दिव्यांग अभ्यर्थियों को कितनी राहत दी जाती है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो कहा गया है वह इस प्रकार है। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट देने में असमर्थ है, उन्होंने दोस्तों हाईकोर्ट में रिट लगाई थी और हाईकोर्ट द्वारा अपील की गई थी कि हमें सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में टाइपिंग में राहत प्रदान करे। उसके बाद दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। उसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल याचिकाकर्ता दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब भी तलब किया है। वहीं राज्य सरकार के निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 27 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट में नहीं पहुंचे तो उन्हें दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। न्यायाधीश अनूप कुमार दंड ने योगेश कुमार व अन्य की याचिका पर यह अंतिम आदेश दिया है। अधिवक्ता रामप्रसाद सैनी ने प्रतिपक्ष की ओर से कोर्ट में बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और उस भर्ती में 4% कोटा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित था। याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन कर लिखित परीक्षा में भाग भी लिया और कई अभ्यर्थी इसमें दोस्तों सफल हुए हैं। अब चयन बोर्ड की ओर से 27 अगस्त को अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं में से कई अभ्यर्थी दृष्टिबाधित व कई अभ्यर्थियों के हाथ से दिव्यांग है, ऐसे में वे टाइपिंग टेस्ट देने में शामिल नहीं हो सकते। पूर्व में आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी और हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती की दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट लेने के बजाय उनका लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया गया था। ऐसे में इस परीक्षा में भी उनको टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाए। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसके लिए जवाब तलब किया है कि और निर्देश भी दिया है कि जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते उनको दोस्तों आगे के चरण दस्तावेज सत्यापन में उनको शामिल किया जाए। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एलडीसी भर्ती व कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, साथ ही दोस्तों हाईकोर्ट में जो एलडीसी भर्ती होती है उसमें टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देशित किया है और उनसे जवाब भी तलब किया गया कि इस आधार पर इन भर्तियों में जो 4% कोटा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है उसमें इनको राहत प्रदान किया जाए और इस भर्ती के आगे के चरण में शामिल किया जाए। अब साथ ही इसमें देखने वाली बात यह रहेगी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर क्या एक्शन लेता है और क्या जवाब देता है, उस पर ही निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों मेरा तो मानना है जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं उन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को उनके कोटे में यानी जो 4% कोटा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है उसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से ही भरा जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों कई दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न होगा कि हम टाइपिंग टेस्ट देने नहीं जाएंगे तो हमें अनुपस्थित मान लिया जाएगा और हमें इस भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब तक राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, कोई निर्णय नहीं होता है, तब तक आपके लिए आपके पद आरक्षित रखे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना चाहिए और यदि आप नहीं दे सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके अनुसार दोस्तों आपके पद जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक आरक्षित रखे जाएंगे और यदि आपके पक्ष में फैसला रहता है तो दोस्तों आपको निश्चित ही आगे दस्तावेज सत्यापन करके आपको आगे के चरण में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का एग्जाम पास किया है तो आप निश्चित ही अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी एग्जाम पास कर सकते हैं। और राजस्थान सरकार की बहुत सारी भर्तियां हैं जिनमें दोस्तों टाइपिंग नहीं होती है और डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू ही उनमें भर्ती होती है। अब दोस्तों सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकंड लेवल भी एग्जाम होने वाला है
तो आप उसकी भी तैयारी करते रहे। साथ ही दोस्तों, यदि आपने बीएड कर रखी है तो शिक्षा विभाग में भी बहुत सारी टीचर्स की भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी आप अभी से तैयारी में जुटे रहे। दोस्तों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के और नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। आपको इस भर्ती से संबंधित समस्त जानकारियाँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।